आज के अवार्ड सेरेमनी में हमारे बीच में उपस्थित सेक्रेटरी केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स श्री त्रिपाठी जी, हमारे मित्र दीपक भाई, राघवेंद्र राव जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जी, सभी उपस्थित इंडस्ट्रीज प्लेयर भाइयों एवं बहनों। वैसे तो सुबह में मुझे आना था, लेकिन गोड़ा साहब आए थे तो मैं नहीं आ पा सका था। लेकिन मेरी बातचीत हुई, मुझे बताया कि इनॉग्रेशन सेशन बहुत अच्छा रहा और लोगों ने उत्साह से उसमें पार्टिसिपेंट भी किया और मेरे पास खुशी भी व्यक्त कर रहे थे। इंडस्ट्रीज़ में जो उपलब्धि है, स्टार्टअप है, जो मैं देख रहा था, और जो आपके इनिशिएटिव है या तो आपका परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर अभी अवार्ड देना है। हर साल इंडिया कैम के रूप में सब इंडस्ट्रीज प्लेयर मिलते हैं। स्वाभाविक होता है कि जब एक विषय के लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसमें से कुछ आउटपुट आता है और यही आउटपुट अगले दिनों में इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर पाथ को डिसाइड करता है। आज के दिन में क्या स्थिति है, गवर्नमेंट के सामने रखने वाला इश्यू क्या है और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये उसमें से एक निष्कर्ष के रूप में निकलता है। और हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, कभी टोकन नहीं सोचती है। हम कॉम्प्रिहेंसिव विचार करते हैं और टोटल सोचते हैं। टोकन बहुत चला भाई, एक साइड से कोई एफर्ट लिया गया, दूसरी साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिला। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के दिशा में आगे बढ़ गए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए विचार नहीं किया जाए। इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है और एनवायरनमेंट सेव करना है, तो इंडस्ट्रीज और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करके कैसे जाना चाहिए। जो पहले से यही स्थिति से देश का डेवलपमेंट हुआ होगा। सारी दुनिया ने क्या किया है, केमिकल्स इंडस्ट्रीज है, ज़्यादातर कोस्टल लाइन पर होती है। जैसे आपको डीप सी हैजार्डस वेस्ट को रिमूव करना है तो आप डीप सी डिस्चार्ज कर सकते हो। आप हिंटरलैंड में इंडस्ट्रीज डेवलप करें, वहां से कार्गो आपको मूव करके पोर्ट पर लाना होता है और पोर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। और जब मैं प्रेजेंटेशन लेता हूं, या तो हमारे सामने या तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा प्रेजेंटेशन होता है तो कहते हैं हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है हमारे जीडीपी के सापेक्ष में, और दुनिया की एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% है, हम 5% अप है। ये निकाला, लेकिन उसके लिए कोई मॉडल आइडेंटिफाई किया कि उसका सॉल्यूशन क्या है। दुनिया के साथ आप कंपैरिजन करो, करना चाहिए, लेकिन मॉडल आपकी कंट्री और आपके रिसोर्सेज के अनुसार होना चाहिए, तब जाके आप आउटपुट लेके आएंगे। और किसका सॉल्यूशन करना है? क्या इंडस्ट्रीज के संदर्भ में मैं मिनिस्टर हूं, मेरे ऑफिसर्स हैं, हम लोग यहां बैठ के डिबेट करते रहेंगे, पॉलिसी बनाते रहेंगे, तो आपका इश्यू का समाधान हो जाएगा? मैं मानता हूं कि जी नहीं, आपका इश्यू है और उसका सॉल्यूशन आप ही दे सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी पॉलिसी तय करो, कोई भी डिसीजन लो, उसके पहले स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके हमारे सामने पहले लाओ। इंडस्ट्रीज क्या मांगते हैं, क्योंकि जिसको इंडस्ट्रीज चलानी है उसके पर मैं कोई कानून बना के, कोई रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी तय करके आपके ऊपर थोप दूं, तो इंडस्ट्रीज उससे, मैं तो इंडियन प्लेयर को अभिनंदन करता हूं कि ऐसी स्थिति में सालों तक चला, लेकिन भी आप डट के इंडस्ट्रीज में लगे रहे और देश को आगे बढ़ाया है। और दोस्तों, देश को आगे बढ़ाना है, क्या कोई सरकार बढ़ा सकती है एकली? क्या कोई ऑफिसर्स देश को आगे बढ़ा सकता है क्या? दोस्तों, कोई इंडस्ट्री चाहे अकेले कि भाई हमें डेवलप हो जाना है, हो सकते है क्या? नहीं। मोदी जी ने कहा कि सब में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। देश के 130 करोड़ जनसंख्या जब एक स्टेप आगे बढ़ती है, तब जाके हिंदुस्तान 130 स्टेप एक ही टाइम में आगे बढ़ जा सकता है। लेकिन 130 स्टेप एक साथ में आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सोसाइटी को तैयार करना चाहिए, आवश्यक होता है।
जो हमने इंडस्ट्रीज सेक्टर में किया है। अवर गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम जानते हैं, हम चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत आप कभी मत सोचो कि हम केवल मेक इन इंडिया कर दे और हम सारे चीज कोई दुनिया से इंपोर्ट ही ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ग्लोबल टाइम में सारी दुनिया में हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है, हमें इंपोर्ट भी करना होता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है, वैल्यू एडिशन करके आगे बढ़ना है। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो देश में ही होनी चाहिए। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के पर हम ये कोविड में हमने देख लिया, माई सेल्फ लुकिंग फार्मा मिनिस्ट्री ऑल्सो, तो हमने देख लिया कि क्रिटिकल रिक्वायरमेंट से जब 1990 में ग्लोबलाइजेशन का समय हुआ तब दुनिया ने ऐसा सोचा कि चलो भाई दुनिया के लोगों का जीवन धोरण को अप करना है, उसकी लाइफ लाइन को अप करना है, तो क्या करना चाहिए? तो दुनिया को कंपटीशन में डालो और सारी दुनिया कंपटीशन में जो सस्ता बेचे वो कंज्यूमर उसका यूज आसानी से कर सके। ये दिशा में 19 में ये पीरियड में एक दशक में सारे दुनिया में क्रेज चला और उसमें WTO आया, उसमें कई नंबर ऑफ टाइप ऑफ एग्रीमेंट आया और दुनिया ने एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन पिछले 10 साल से उससे लोग हटने लगे क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कोई कंट्री ने, हर कंट्री का मॉडल अलग होता है, क्योंकि मैं सारा देश का रिसोर्सेज क्या एक सेक्टर में लगा सकता हूं? क्या इंडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पॉवर्टी एविलेशन का भी काम करना है। हिंदुस्तान को सारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में जाना है। मैं हिंदुस्तान अपने रिसोर्सेज, जैसा कई कंट्री ने अपने कोस्टल लाइन पर देश की सारी शक्ति को लगा दिया तो एक सेक्टर में वो आगे बढ़ गए, इट्स ओके, बट इट्स मीनिंग इज नॉट दैट दे डेवलप टू ऑल पैरामीटर्स। ये सभी पैरामीटर में आगे नहीं बढ़े क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है, तो आपके उसमें अंदर क्या चल रहा है पता नहीं है, तो एक ही पारा देख के हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो, सरल भाषा में कहूँ तो, कछुआ और रैबिट्स की जो वॉक होती है, रैबिट्स शॉर्ट टाइम के लिए स्पीड दौड़ लेता है लेकिन वो थक जाता है, और कछुआ सारे दिन एक ही टेबल से एक ही सिस्टम से चलता रहता है, अल्टीमेटली वो जीत जाता है। ऐसा पंचतंत्र की कथा में आता है। हिंदुस्तान की स्थिति यह है दोस्तों, हिंदुस्तान जीतने वाला है, हौसला बना के रखना। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत हम जो पीछे छूट गए हैं कंपटीशन में और दुनिया ग्लोबलाइजेशन से हट गई है और सब अपने क्रिटिकल रिक्वायरमेंट अपने ही देश में कैसे फुलफिल हो, इस दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं, तो उसको हम कैसे एनकेस करें दोस्तों, उसमें हम आगे हैं। और समय पे हमने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से क्या है भाई, एक बार पेनिसिलिन, मैं जब स्कूल में था तब पढ़ता था कि पिंपरी में पेनिसिलिन का सबसे बड़ा प्लांट है। मेरे एज के कोई होंगे तो पढ़े होंगे, गुजरात में खास करके माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात के लोग हैं, उन्होंने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। क्यों ये प्लांट बंद हो गया? क्योंकि कंपटीशन में हम नहीं टिक पाए। वो लोग वहां अपनी शक्ति और अपना रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करके बड़ा प्लांट बन गया और वहां डंप करने लगे हिंदुस्तान में। तो हम एक कंपटीशन से बाहर निकल गए, तो हमारा केमिकल्स, हमारा एपीआई इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। फिर हमें उसको रिवाइव करना है तो क्या करें? तो उसको फिर से रिवाइव करना है तो वर्तमान समय में जंप लगाना है। अभी समय हमारे पास नहीं है तो क्या करना है? पॉलिसी में रिफॉर्म करो। कैसी पॉलिसी करनी चाहिए, इस दिशा में हमने काम चालू किया। तुरंत ही मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पीएलआई स्कीम लाना शुरू किया। दोस्तों 2 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम को बजट में मंजूरी दी है। 2 लाख करोड़ रुपीस पीएलआई स्कीम क्यों लाए? क्योंकि वेट नहीं करना है, दुनिया के साथ हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, दुनिया का मार्केट की बात बाद में करो भाई, हिंदुस्तान छोटा मार्केट नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी जो इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे यहाँ इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट दुनिया की बराबरी का होने वाला है, क्योंकि 130 करोड़ कंज्यूमर है। तो हमारा मार्केट को हमें पूरा करना है, दुनिया में हमें माल डंप करना है, उसकी कंपटीशन में भी टिकना है। तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से हम क्या है, एपीआई में गैप, केमिकल्स में कौन सा इंटरमीडिएट में क्या गैप है, बेसिक केमिकल्स में मार्केट में दुनिया के सापेक्ष में क्या गैप है भाई, तो हम उसको यहाँ इंसेंटिव के माध्यम से बैलेंस कर दे। फर्मेंटेशन एपीआई में हमने 20% इंसेंटिव देने के लिए डिसाइड किया है।
हमने मेडिकल डिवाइस में ऐसा किया है। 104 केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स हमने आइडेंटिफाई किया है। और उसके लिए आपके लोगों के साथ कई बार चर्चा हुई होगी। मुझे एक बार ये जब विषय मेरे सामने आए तो मैंने कहा फिर से डिस्कस करो भाई, मेरे मन में इतना कंफ्यूजन है। उसमें इंडस्ट्रीज क्या कहती है, आप लोगों के साथ नंबर ऑफ टाइप और नंबर ऑफ टाइम डिस्कशन किया है। उसमें से 104 हम केमिकल्स लेके आए हैं और पीएलआई स्कीम के लिए हमने उसको आगे बढ़ाया है। ऐसा करके कॉम्पिटिटिव हमें इंडियन इंडस्ट्रीज को एक लेवल पे पहुंचा देना है। बाद में मुझे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है दोस्तों। आज जो इंडिया की आज ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडिया में सभी में तेजी है, क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन के समय में और ये जो कंपटीशन 90 के समय से बदलकर 2021 में ये स्थिति आ गई कि भाई ऐसा नहीं सस्ता दे वहां से ले लो, ऐसा नहीं, स्थिति को बैलेंस करना है दुनिया को। इंडिया आज आप जाओ टेक्सटाइल में, आज के दिन में मंदी है, तेजी है। आप ब्रास इंडस्ट्रीज मेरे गुजरात में जामनगर में है, तो 3-4 साल से वो मंदी में चल रही थी। तो अभी वो मुझे बता रहा था कि बहुत तेजी है। मैंने कहा क्यों, पहले क्यों तेजी नहीं थी? तो कि एक्स कंट्री कंपटीशन में आए थे, वो सस्ते डंप करते थे तो लोग हमारे से नहीं लेते थे। तो मैंने कहा क्या आज उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया? तो कि ना प्रोडक्शन बंद नहीं किया है। तो मैंने कहा क्यों आपसे ले रहे हैं? तो कि ना महंगा है तो भी इंडिया से लेना है। ऐसा क्यों हुआ? इंडिया की मोदी जी की जो विदेश नीति बनी दोस्तों, शायद कोरोना क्राइसिस के दरमियान आपको ऐसा लगा होगा कि लॉकडाउन है, सब लोग अपने घर में है। जी नहीं, भारत सरकार के एक मंत्री अपने घर में नहीं बैठे थे, रात दिन देश में प्रोडक्शन चालू रखवा के, फार्मा सेक्टर से प्रोडक्शन करवा के, इंडिया की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके 120 कंट्री में हमने मेडिसिन दी थी। आज भी हम सारे, हमारा प्रोडक्शन वैक्सीन का कितना हुआ, क्या प्रोडक्शन में कमी है, बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, चलो भाई सीरम इंस्टीट्यूट इतना बना रही है, भारत बायोटेक इतना बना रही है, चलो भाई कैडिला कितना प्रोडक्शन में आ रही है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडिया की कितनी रिक्वायरमेंट है, इंडिया को भी रिक्वायरमेंट को भी देखना है और दुनिया को भी देना है। आज के दिन में 42 कंट्री में इंडिया ने वैक्सीन दे दिया। उसकी इफेक्ट क्या होती है? आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर है, अब दुनिया में जाते हैं दोस्तों। आप जाएंगे ना अभी पोस्ट कोविड, और आप जब कोई एयरपोर्ट पर जाएंगे, मुझे यूरोप का एक्सपीरियंस है, वो लोग उसके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो थैंक यू बोलने का उसका नेचर होता है। और जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किसी के पास नहीं थी, हिंदुस्तान ने किसी को ना नहीं कहा और सारी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया था। और आज ये ही मेडिसिन इतनी ही इफेक्टिव है। आप जब दुनिया में कोई भी एयरपोर्ट पर जाएंगे, इमिग्रेशन में जाएंगे, आप इंडियन पासपोर्ट पर वो थप्पा लगाएंगे ना, आप इंडियन हैं इसलिए कहेंगे थैंक यू इंडिया। जब हमारे देश में मेडिसिन नहीं थी तब हिंदुस्तान ने हमें मेडिसिन दी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के पास शुरुआत में, मैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर था, हम 3-4 मंत्री रेगुलरली वीकली बैठते थे जब यहाँ लॉकडाउन चल रहा था। तो शुरुआत में हमारे पास भी पीपीई किट नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे। तो फर्स्ट राउंड हमने बाहर से मंगाया दोस्तों, क्वालिटी अच्छी नहीं आई, हमने वापस भेजी। दुनिया की कई कंट्री को अपनी क्वालिटी का माल नहीं देने से वापस भेजा। हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स पर, आप लोगों पर मुझे गौरव यह है कि कभी आपका माल रिजेक्ट हुआ हो और दुनिया में हिंदुस्तान की बेईमानी बेइज्जती हुई है, ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं होने दिया है दोस्तों। ये दुनिया में आज के दिन में शाख बढ़ी है, हिंदुस्तान की आज महंगा है। और मान के चलना, अगले दिनों में बायलैटरल कोऑपरेशन के आधार पर दुनिया आगे बढ़ने लगी है। माल महंगा है, सस्ता है, थोड़ा वो छूटेगा, ये विषय ही नहीं चलने वाला है। इसलिए ये स्थिति का और ये एनवायरमेंट इंडिया कैसे एनकेस करे, उसको देखते हुए पीएलआई स्कीम लेके आत्मनिर्भर भारत को हम आगे बढ़े। कॉम्प्रिहेंसिव हमारा डेवलपमेंट है, स्टार्टअप आए। क्या आज ही इंडियन यूथ, इंडिया में कभी मैन पावर, ब्रेन पावर की कभी कमी नहीं थी। आज ही हमारा यूथ में ये स्टार्टअप की भावना बन गई, ऐसा नहीं था। कोई उसको हाथ पकड़ने वाला नहीं था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, और यही हमारा ब्रेन पावर दुनिया में चला जाता था और दुनिया उसका उपयोग करती थी। पेटेंट हमके यहाँ करवा के रॉयल्टी वो लोग लिया करते थे। ये समय गया। आज मेरे ऑफिस में एक यूएस से काम करता हुआ लड़का यूएस में काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे, इंडिया आया तो मुझे मिलने के लिए आया।
तो उन्होंने मुझे जो बताया और उसका नॉलेज था, तो उन्होंने मुझे कहा सामने से कि साहब आप मुझे कुछ काम दो, मुझे दुनिया में काम नहीं करना है, मेरी क्षमता है मुझे इंडिया में उसका यूज करना है। ये लड़का आज मेरी ऑफिस में काम कर रहा है। आज इंडियन लोग जहां भी है, हमारा जो डायस्पोरा है या तो हमारे यूथ बाहर गए हैं, ये लोग इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर नहीं था जो आज एटमॉस्फेयर बनने लगा है। और मोदी जी ने तय किया है, केवल देश चलाने के लिए हमने सरकार नहीं बनाई है दोस्तों, देश तो चलता था, आज भी चले और काल भी चलता रहेगा। देश को बदलना है और नया भारत बनाना है, जो भारत में ये समृद्धि हम इसलिए सोच सकते हैं कि यह समृद्धि एक बार देश में थी, साइंस भी ये देश में था। 5000 साल पहले मैं एक म्यूजियम में गया था और मैं एक लोथल में बहुत बड़ी एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। हम हमारी विरासत को नहीं समझेंगे तो हमारा भविष्य कभी सुनिश्चित नहीं होगा। 5000 साल पहले हम कितना सभ्य थे। हमारा यहां लोथल में पोर्ट था, उसका डॉक आज के दिन में है। 5000 साल पुराना विश्व में कहां भी डॉक हो तो ये लोथल में है। और ये डॉक लोथल का जब उत्खनन किया गया, उसकी ट्रीट ऐसी थी, विंड फ्लो से ही साफ हो जाती थी। उसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थी, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क इतना मजबूत था, से एकदम साइंटिफिक था। ये बताता है कि हिंदुस्तान 5000 साल पहले जो साइंस का उसमें से जो छोटे से वो मिले हैं बर्तन, उसके ऊपर ब्लैक कलर है। तो आज 5000 साल पहले ब्लैक कलर डाइस तो थी ही, फॉर्मेशन आज अलग होगा, उस वक्त फर्मेंटेशन बेस्ड फॉर्मेशन होगा, जो भी होगा। आज केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एक नया सेक्शन जुड़ा हुआ है। बाकी आप जाओ अजंता इलोरा केव्स में जाके देखो, 2000 साल पहले का पिक्चर्स आप देखो, आपको लगेंगे कि एक सप्ताह पहले बनाया हुआ है। ये साइंस आज से नहीं, ये साइंस हमारे देश में पहले से था ही। जैसा एक बार हम ये कर सकते हैं, हम यहां से न्यूयॉर्क जाते थे, तो मैं भी वहां गया था, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए गया था। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, सारी दुनिया देखने के लिए आती है ना। हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे का भी रीजन है। क्योंकि 2000 साल तक हम परतंत्र रहे, कभी हमारे पर हुणों ने शासन किया, कभी शकों ने हमारे पर शासन किया। 1000 साल तक आक्रांताओं ने हमारे पर शासन किया, 240 साल तक अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया। 2000 साल की परतंत्रता से हम हमारा इतिहास ही भूल गए और हमारी क्षमता हमारे ध्यान में ही नहीं रही। ये उसको कैसे हम वापस लाए, ये हमें भी हमने दिखाना है और दुनिया को भी ये दिखाना है। ये दिशा में मोदी गवर्नमेंट विजन के साथ काम कर रही है। उसमें जहां भी सरकार की आवश्यकता है, हमारे लिए कोई रात दिन समय ऐसा, हम कोई यहाँ पद को, पोजीशन को एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं भाई। हमारे मन में है सरकार के हर सदस्य पे हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम मेरे देश की इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए जहां जब भी करने की आवश्यकता हो, करने के लिए हमारी उत्सुकता रहती है दोस्तों। तब जाके देश बदल रहा है और नया भारत का निर्माण करना है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि नया भारत का निर्माण में हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बने, सरकार के विचार के साथ हम कदम मिलाएं। सरकार जब अपने सुझाव मांगे तब उचित आप सुझाव देश को ध्यान में रखते हुए आपका सुझाव हमें मिले, जिसके आधार पर हम नीति पॉलिसी तय करें और ये पॉलिसी के आधार पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म करें और ये रिफॉर्म आपको भी मददरूप हो और नेशन को आगे बढ़ाने में भी मददरूप हो सके। इस विचार के साथ हम सरकार चला रहे हैं। आप सब लोग आज और अगले 1-2 दिन और भी विचार विमर्श करेंगे। आपका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, फिक्की हमारे सामने आएगी ही, सब लेके हम उसके पर भी एकदम पॉजिटिवली विचार करेंगे और जितना भी हमसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आएगी, ये जिम्मेवारी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।